हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेम रिएक्शंस। ठीक है, नेम रिएक्शन की हम जो सीरीज चल रही थी उसमें से हम आगे नेम रिएक्शन लेने वाले हैं। कौन सी? यहाँ देखिए, बेयर विलीजर रिएक्शन देखने वाले। कौन सी? बेयर विलीजर रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, उसके लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो कैटलिस्ट क्या रहता है और प्रोडक्ट क्या मिलता है, और उसके लिए जो कंडीशंस है वो कंडीशंस क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, तो कल के लेक्चर में मैंने तो तुम्हें एक एग्जांपल दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए कल का एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये था कल का एग्जांपल। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन है ये कल की? बेंजोइन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए ये क्या है, फर्फ्यूरॉल है। इसमें क्या दिया है मैंने? पोटेशियम साइनाइड दिया है, और इथेनॉल क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तुम्हें पहले जब तुम एग्जाम्पल देखते हो क्वेश्चन में, जब तुम पेपर सॉल्व करने जाते हो एग्जाम में, तब कभी भी क्या करना, अगर तुम्हें रिएक्शंस है, बोर्ड पेपर के ऊपर रिएक्शन दिया है, ठीक है, तो तभी क्या करना, पहले तुम जब स्टार्टिंग मटेरियल देखते हो, इसके ऊपर क्या देखना कि भाई फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, क्योंकि जो रिएक्शन होने वाली होती है वो कहाँ पे हो जाती है मोस्टली, इन केस इसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि स्टार्टिंग मटेरियल जो फंक्शनल दिया है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है क्या, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल कर रहा है क्या, इसमें कुछ एसिडिक प्रोटॉन है क्या, एक्ट एज बेस कर रहा है। ठीक है, तो ये सब तुम्हें देखना चाहिए। अब इसमें अगर हमने देखे, तो देखिए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, यहाँ पे ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसका क्या रोल होता है, ये ऑलवेज एक्ट एज क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कर लेता है। तब इसके तो हमने देख लिया कि भाई ये तो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, केसीएन दिया है और इथेनॉल दिया है। ये दोनों में से तुम्हें पता होना चाहिए, इथेनॉल तो क्या क्या काम रहता है, एक्ट एज सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो जब ये फॉस्फोरल एंड केसीएन को मिक्स करने के लिए हम सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तब ये एक्ट एज क्या करेगा, सॉल्वेंट। अब रोल किसका है, पोटेशियम साइनाइड का रोल है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है भाई, एक तो एक्ट एज बेस, नहीं तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल करेगा। यहाँ पे देखिए ये सी एन दिया है मैंने, ए प्लस होगा और सी एन माइनस होगा। ठीक है, ये दो एक्ट एज कर लेता है, एक तो ये एक्ट एज बेस करेगा, नहीं तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल करेगा। अगर बेस करना है इसे तो इसमें क्या चाहिए, इसमें एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए। अब एसिडिक प्रोटॉन तो नहीं है, तब ये क्या एक्ट एज करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तब अब क्या करेगा, है यहाँ पे अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे हुआ O माइनस और यहाँ पे लगा है CN, यहाँ पे हाइड्रोजन एजिटिस है। ठीक है, अब देखिए साइनाइड यहाँ पे लगा है, तो साइनाइड का क्या इफेक्ट रहता है, माइनस आई इफेक्ट रहता है। माइनस आई मतलब क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ खींच लेता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो अल्फा प्रोटॉन है ये वाला हाइड्रोजन क्या बनता है, मोर एसिडिक बनता है। इसलिए ये जो निगेटिव चार्ज है ये क्या कर लेता है, इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है O माइनस, और यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ जाता है। तब क्या बनता है, यहाँ पे O बना है जिटिस, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे OH बना है, और यहाँ पे CN है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना है। अब क्या होगा, इसका भी क्या रोल है, अब एक्ट एज क्या करेगा ये, न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ले लो ये दूसरा कंपाउंड, यहाँ पे है ये अल्डिहाइड। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये निगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। तो क्या बना है, एज इट इज है, यहाँ पे साइनाइड बना है, यहाँ पे OH बना है, और यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे O माइनस बना है, और यहाँ पे क्या लगा है, और एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है, देखिए यहाँ पे O माइनस बना है। ठीक है, अभी O माइनस क्या करेगा, यहाँ का प्रोटॉन लेगा ये, और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, और ये CN क्या करेगा, बाहर निकल के जाएगा। तो क्या बना है प्रोडक्ट, तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट बना है अपना, यहाँ पे ये है, यहाँ पे हुआ कीटोन, यहाँ पे लगा है OH। ठीक है, और यहाँ पे है बॉन्ड। ठीक है, ये क्या हुआ है, अपना फाइनल प्रोडक्ट हुआ है। ठीक है,
ये अपना क्या है, ये अपना है कल के जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसका फाइनल प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करिए कंपैरिजन, अपने जो कल का प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है। तो तुम्हारा और ये सही है कि नहीं देखिए, चलिए फटाफट, ठीक है। और मैकेनिज्म भी देखिए, तुमने ऐसे मैकेनिज्म की है क्या, ठीक है। आई होप कि सबका जो प्रोडक्ट निकाले सब ने वो सही होगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे अपनी बेयर विलीजर रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए भाई, बेयर विलीजर रिएक्शन जो रहती है उसका मेन यूज क्या होता है, तो मेन यूज रहता है वो क्या कर लेता है, कीटोन का कन्वर्जन किस में कर लेता है, कीटोन का कन्वर्जन कर लेता है ईस्टर में, का ईस्टर में कर लेता है। इसी को हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कीटोन में एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है। जब ऑक्सीजन ऐड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जनरली ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन यूज क्या है, कीटोन टू ईस्टर, ये कर लेता है, ठीक है। अब ये जो कंडीशन, ये जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शंस बेसिक एज वेल एज एसिडिक कंडीशन में होती है, ठीक है। बेसिक एज वेल एज एसिडिक कंडीशन में रिएक्शंस होती है, ठीक है। बेसिक एज वेल एज एसिडिक कंडीशंस में होती है। अब दूसरी दूसरी ये क्या है, ये रिएक्शन में जो ग्रुप माइग्रेट होता है, ठीक है। तो क्या माइग्रेट होता है आगे हम मैकेनिज्म में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो मैं सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इसके कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो माइग्रेट ग्रुप होता है, तो माइग्रेट ग्रुप कौन सा होता है, ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप ऑलवेज क्या होता है, माइग्रेट होता है, ठीक है। क्या होता है, माइग्रेट होता है, ठीक है। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, माइग्रेट होता है। और दूसरी क्या है, इसमें क्या होता है, अगर स्टार्टिंग मटेरियल रिंग है, ठीक है, रिंग फॉर्म में अगर स्टार्टिंग मटेरियल है तो इसका ऑलवेज क्या होता है, रिंग एक्सपांशन होता है। क्या होता है, रिंग एक्सपांशन होता है, ठीक है। रिंग एक्सपांशन, ठीक है। क्या होता है, रिंग एक्सपांशन होता है। ये जो कुछ बेसिक क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिक मैग्नेटिक हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टर्शियरी ग्रुप है, ठीक है, टर्शियरी ग्रुप क्या होगा, ऑलवेज फास्ट माइग्रेट होता है कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है, कंपेयर टू हाइड्रोजन्स, ठीक है। एक जनरल ऑर्डर बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मैग्नेटिंग वाली, अगर इसके कंपेरिजन में अगर दूसरा कोई ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, बेयर विलीजर रिएक्शन की जो कुछ बेसिक कंडीशंस है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ये हमने देख लिए इधर, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके मैकेनिज्म देखेंगे, वो एसिडिक कंडीशन में उसके मैकेनिज्म देखेंगे, बेसिक कंडीशन में मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले लेंगे हम। ये लिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या किया मैंने, इसका नाम क्या है, इसके क्या क्या नाम है, ब्यूटेनॉन बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन है, मतलब क्या हुआ, ब्यूटेन, कीटोन ग्रुप है इसलिए ब्यूटेनॉन बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, MCPB लिया, ठीक है, MCPB इन एसिडिक कंडीशन, ठीक है। अब MCPB क्या रहता है भाई, बताओ जल्दी, MCPB क्या रहता है, MCPB का नाम क्या है, MCPB मतलब मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, क्या है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, MCPBA का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, OOH, ये क्या हुआ, पर एसिड हो गया, ठीक है। और किसके मेटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है। इसकी मेटा पोजीशन कौन सी है, ये हो गई कौन सी, आर्थो, ये हो गई मेटा, मेटा पे क्या है,
क्लोरीन है और ये हो गई पैरा पोजीशन, ठीक है, ये हो गई पैरा पोजीशन, ठीक है, ओके, ये हो गई पैरा, ये आर्थो और ये मेटा। तो मेटा पोजीशन पे कौन सा है अपना क्लोरो ग्रुप है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये अपना मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड इसे बोलते हैं, ठीक है, इसका शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, MCPBA बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसका रोल क्या है, कैसे होने वाला है, कैसे एक्ट कर लेता है, देखिए, ठीक है। तो ये देखिए ये स्टार्टिंग रिएक्शन कौन सी कंडीशन में जा रही है, एसिडिक कंडीशन में जा रही है, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जो हम कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं समटाइम्स, हमने क्या बेसिक कंडीशन यूज कर लेते हैं ना, बेस बोल के यूज कर लेते हैं, कभी कभी हम क्या कर लेते हैं एसिड यूज कर लेते हैं। तो एसिड का क्या यूज होता है और बेस का क्या यूज होता है, क्यों लेते हैं हम ये एसिड और बेस, है ना। तो मोस्टली हम क्या है, जो रिएक्शन का रेट है वो रेट बढ़ाने के लिए लेते हैं, ठीक है। अब H+ लेने के बाद क्या होता है, मतलब H+ क्या बोल के एक्ट कर लेता है, ठीक है। देखिए H+ का यूज क्या होता है, जो रिएक्शन मोइटी में इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करने के लिए हम एसिडिक कंडीशन लेते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो स्टार्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करने के लिए हम एसिडिक कंडीशन देते हैं। जब बेस लेते हैं तो बेस क्या कर लेता है, जो हमारे रिएक्शंस मोइटी में जो बेस बोल के एक्ट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, वो क्या कर लेता है, बेस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, बेस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर लेता है। तो इसलिए हम कई कई कंडीशन में एसिडिक कंडीशन लेते हैं, कई बेसिक कंडीशन लेते हैं। अगर वो एसिडिक कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाए तो रिएक्शन रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, इसलिए हम कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं एसिड और बेस, ठीक है। अब देखिए H+ दिया है, H+ क्या करेगा, इसको जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अब्स्ट्रैक्ट करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना है वो H, यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब क्या करेगा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, लेकिन यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, ठीक है, मतलब और इलेक्ट्रोफिलिक बन गया कंपेयर टू दिस वन। क्यों बन गया, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद वो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो खुद की तरफ खींचेगा, खींचने के बाद इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए हमने क्या किया है, एसिड यूज किया है। अब ये होने के बाद अब जो इसका रोल है MCPBA का, वो कैसा रोल करेगा, देखिए हम स्ट्रक्चर निकालेंगे पहले। यहाँ पे है मेटा पे क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो देखिए भाई यहाँ पे कितने, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में से कौन सा ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसके कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो कौन सा करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हुआ है OH, यहाँ पे लगा है OH, इधर O है, इधर O, और इधर मैं इसको R लिख देता हूँ, ठीक है, ये जो ग्रुप है उतना इसको मैं R लिख देता हूँ, ठीक है, R लिख देता हूँ। अब क्या हुआ, इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल में हमने क्या लिया था H+, तो H+ क्या होगा, बाहर जाएगा, ठीक है। बाहर जाने के बाद क्या बना है, यहाँ पे बना OH, यहाँ पे बना O, इधर R है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या है, बहुत ही वीक बॉन्ड है। क्यों वीक बॉन्ड है, देखिए ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे लिया है ये, ठीक है, ये अपना MCPBA का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे 2 रहते, 2 लोन पेयर रहते, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लोन पेयर रहते, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये लोन पेयर रहते हैं, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये दोनों का क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लोन पेयर नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो
ये क्या है CH3 मिथिल ग्रुप है और ये क्या है इथेन है, ठीक है, इथेन ग्रुप है। तब क्या होगा, ये नीचे आने के बाद एक तो ये माइग्रेट हो सकता है, नहीं तो ये माइग्रेट हो सकता है। तो इसमें कौन सा माइग्रेट होने वाला है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, इसमें कौन सा माइग्रेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डोनेट करता है वो ग्रुप माइग्रेट होता है। अगर ये दोनों में से कंपैरिजन की जाए तो ये जो इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप सबसे मतलब ये जिसके कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इथाइल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होगा और ये बाहर चली जाएगी, ठीक है, ये इधर होगा और यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे भी ये बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बना है, यहाँ पे बना एज इट इज ऑक्सीजन, और ये क्या हुआ है इधर का, ये ऑक्सीजन को अटैच हुआ है इधर, यहाँ पे क्या हुआ है इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या है इसमें, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे इस पे फोकस करेंगे हम, ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप क्यों माइग्रेट हो रहा है ये देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, ये है कार्बन, ठीक है, क्या है कार्बन है। अब देखिए ये कार्बन बेचारा, ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ये कार्बन के ऊपर इसका भी कौन सा ग्रुप है, प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तीनों ग्रुप क्या कर रहे हैं, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, उसके पास एबिलिटी रहेगी क्या, अगर सब उसको दे रहे हैं तो इसको ले नहीं सकता उतना, है ना। तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आएगी तो वो क्या करेगा, जिसको ये कार्बन को जितना जो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको क्या करेगा, कार्बन हटा लेगा, ठीक है, इसको वहां से हटा के दूसरे ग्रुप पे माइग्रेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी नहीं है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा लेने की। अब क्या होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे आने के बाद इसका भी ज्यादा डोनेशन है, इसका ज्यादा डोनेशन की वजह से और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए ये ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करके ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई बात इसमें कि मोर इलेक्ट्रॉन ग्रुप डोनेटिंग वाला ग्रुप क्यों माइग्रेट होता है, तो इसकी वजह से होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं, इसका भी डोनेशन है कार्बन के ऊपर, तो ये दोनों का क्या होगा, रिपल्शन होता है, इसलिए ये जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे माइग्रेट होता है और ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सी केस में मैकेनिज्म थी, ये हमने देखा था एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। तो इसका क्या प्रोडक्ट है, इसका मेन प्रोडक्ट है ये बना है भाई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इसका इंट्रोडक्शन में कि इसमें कन्वर्जन किस में होता है, कीटोन टू ईस्टर, ठीक है। ये क्या है, ये है कीटोन और ये क्या है, ये है ईस्टर, ठीक है। ये क्या है, ईस्टर है। तुम कौन से भी रिएक्शन में तुम्हें सिर्फ बेसिक उसकी कंडीशंस मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे मैंने कौन सा भी अगर तुम्हें एग्जांपल दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे मैकेनिज्म जाती है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कीटोन टू ईस्टर मिलने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें ये इसके इसके यूज पता होना चाहिए, जो रिएजेंट है H+ का यूज, MCPB का यूज क्या है, ये पता होना चाहिए। अगर तुम ये पता हो गया तुम डायरेक्टली तुम क्या करोगे, प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें देखिए मैकेनिज्म देखिए कहाँ प्रॉब्लम है क्या, कुछ बताइए जल्दी। तो हम आगे क्या करेंगे, इसका बेसिक कंडीशन में मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ एसिडिक में, ठीक है। चलिए बेसिक कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे है कीटोन और बेसिक कंडीशन में हम क्या लेते हैं, रिएजेंट ही अलग लेते हैं, ठीक है। एसिडिक कंडीशन में हमने MCPBA लिया था, यहाँ पे क्या लेते हैं H2O2 लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसे, ठीक है। और मैंने NaOH ये क्या लिया, बेस लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम मैकेनिज्म क्या कैसे होती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था H+ का क्या रोल रहता है, इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना। मतलब पहले कंडीशन में उन्होंने क्या किया था, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाया था। अब इस कंडीशन में देखिए ये बेस क्या कर लेता है, पहले हम क्या करेंगे H2O2 का स्ट्रक्चर निकालेंगे, कैसा रहता है HOOH रहता है, ठीक है। अब NaOH क्या करेगा, बेस है, बेस का क्या काम रहता है, एसिडिक प्रोटॉन निकालना। अगर पहले उसे एसिडिक प्रोटॉन मिला कहीं पे तो पहले क्या करेगा, वो एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। अगर प्रोटॉन नहीं है तो वो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो क्या करेगा, सबसे मोर एसिडिक कौन सा है, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे है, तो क्या करेगा, इसको निकालेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बनता है इसका HO
O माइनस है। अब देखिए यहाँ पे H2O2 था, वो H2O2 के कहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे लोन पे अटैक कर सकते थे, लेकिन बेस क्यों लिया? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए हमने बेस का यूज किया है, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट बोल के। और पहले रिएक्शन में क्या लिया था हमने एसिडिक कंडीशन में, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई थी। ये एसिडिक बेसिक कंडीशन में हम इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये यूज होता है कैटलिस्ट का। अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया मोर, अब ये क्या करेगा, यहाँ के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर चली जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे बना है O माइनस, और यहाँ पे क्या हुआ है O यहाँ पे H बना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, कौन सा ग्रुप माइग्रेट होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है वो ग्रुप माइग्रेट होगा। ये दोनों में से कौन सा देता है, इथाइल देता है। तो चलिए करिए माइग्रेट, ये नीचे आया और ये यहाँ पे माइग्रेट होके ये बाहर निकला है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या रहता है, बहुत ही वीक बॉन्ड रहता है, इजीली ब्रेक होता है। क्यों ब्रेक होता है, मैंने बताया अभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने की वजह से वो स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। तब क्या बना, अब यहाँ पे बना है वो, ठीक है। तो पहले एसिडिक कंडीशन में का ये प्रोडक्ट क्या था, यही था, ईस्टर ही बना था। अब एसिडिक कंडीशन में भी क्या बना है, बेसिक कंडीशन में भी क्या बना है, सेम कीटोन टू ईस्टर बना है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये है, बेसिक कंडीशन में जो मैकेनिज्म होती है ऐसी होती है, और जो एसिडिक कंडीशन में होती है तो मैंने तुम्हें पहले बताया कि एसिडिक कंडीशन में कैसी होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें, ओके। तो चलिए हम क्या करते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था कि वो सिर्फ रिएक्शन क्या जाती है, कीटोन टू ईस्टर कर लेती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, अल्डिहाइड के ऊपर भी रिएक्शन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया मैंने, H2O2 और NaOH लिया, ठीक है, NaOH लिया। NaOH क्या करेगा, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन देखिए, कहाँ कहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन है, OH है। ये क्या करेगा, OH माइनस बेस बोल के एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन तो है मोइटी में, वो पहले क्या करेगा, इसका प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ के ऊपर नेगेटिव चार्ज करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वो जो अल्कोहल है ना, ये वाला भी क्या है, मोर एसिडिक प्रोटॉन है, तो क्या करेगा, यहाँ का प्रोटॉन निकाला, यहाँ के ऊपर नेगेटिव चार्ज करेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बना है, यहाँ पे बना है O माइनस, यहाँ पे बना है अल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ये क्या करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कहाँ पे अटैक करेगा, अल्डिहाइड के ऊपर, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या बना है, यहाँ पे बनेगा O माइनस एज इट इज है, यहाँ पे है हाइड्रोजन्स, यहाँ पे है O माइनस, यहाँ पे O एंड OH। अब ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ग्रुप माइग्रेट होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, सॉरी फिनोलिक रिंग है, फिनॉक्साइड रिंग। तो इसका क्या है, ये रिंग का ज़्यादा डोनेशन रहता है, कौन से, ये कार्बन को पोजीशन को, इसका ज़्यादा डोनेशन रहता है। इसलिए क्या होता है, कौन से ग्रुप माइग्रेट होगा, यहाँ पे ये नीचे आने के बाद एक ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होगा और ये बाहर चला जाएगा। तो क्या बना है, यहाँ पे बना O माइनस, यहाँ पे बना O, और यहाँ पे बना है OH, ठीक है। जब हम इसका क्या करेंगे, वर्कअप करेंगे, बेसिक वर्कअप जब करेंगे हम, बेसिक वर्कअप, ठीक है, तब क्या होता है, इसका बेसिक वर्कअप करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी होता है OH। ये हमारा क्या है, उसका ये रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। अभी बेसिक वर्कअप मैंने क्यों बोला है, जब यहाँ पे हम बेस यूज कर लेते हैं, OH माइनस यूज किया, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन तो नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक देगा यहाँ पे, ठीक है। ये आएगी ऊपर और नीचे जाने के बाद ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्यों बाहर निकला, ये हाइड्रोजन बाहर क्यों नहीं निकला, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज O माइनस के ऊपर क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्यों रहता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए क्या बनता है,
यहाँ पे बना O माइनस, यहाँ पे बना O माइनस। इसका वर्कअप करने के बाद क्या होता है, वाटर डालने के बाद इसका प्रोटोनेशन होता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, ये मिलता है। ठीक है, अल्कोहल OH OH बन जाते हैं। ठीक है, दोनों में ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो हम क्या करेंगे अब, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसका। ठीक है, रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, अमाइड है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, कीटोन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, H प्लस दिया है और MCPB दिया है। ठीक है, MCPBA दिया है। ठीक है, देखिए भाई, चलो करिए ऑब्जर्व, इसमें क्या क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल में कितने फंक्शनल ग्रुप है, कौन से फंक्शनल ग्रुप है, इसका यूज क्या है, क्या हो सकता है, देखिए फटाफट। ये देखिए, पहले इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है अमाइड ग्रुप है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद क्या है, अल्कोहल भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही है ना एक तरफ का। ठीक है, अल्कोहल है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है कीटोन। ठीक है, यहाँ पे है कीटोन। कंडीशन कौन सी है, एसिडिक कंडीशन है, MCPBA दिया है। MCPBA से यूज क्या होता है उसका, वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट करता है, पता है तुम्हें तो। अब क्या करेगा, अब ये तीनों में की अगर बात की जाए, ठीक है, इसका तो रोल हमने छोड़ दिया अल्कोहल का। ठीक है, इसमें इसका तो कुछ नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये जो मोर रिएक्ट ग्रुप कहाँ है, कीटोन और अमाइड है। ठीक है, ये दोनों में से अगर बात की जाए अमाइड और कीटोन का, तो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में है तब मैंने तुम्हें बताया था कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है, उसमें तुम्हें बताया था कि कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन अमाइड। ठीक है, इसलिए रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, रिएक्शन जाएगी कीटोन के ऊपर, रिएक्शन जाएगी। ठीक है, कीटोन के ऊपर रिएक्शन जाएगी, तो क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है बताइए जल्दी। यहाँ पे मैंने एसिड दिया है, एसिड का क्या रोल होता है, एसिड का रोल होता है इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना। कहाँ है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ है। इसका क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, यहाँ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये क्या बनेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा कंपेयर टू पहले कीटोन जो था उसके कंपेरिजन में ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा। क्यों बनेगा, उसका प्रोटोनेशन हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, वो क्या करेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन जाएगा। तब ये क्या करेगा, जो MCPB है हमारा, यहाँ पे R लिखा मैंने, O O O एंड H, यहाँ के लोन पेयर अटैक करते हैं यहाँ पे, और ये O प्लस को स्टेबलाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ NH, यहाँ पे बना है, ये हुआ अमाइड, ये हुआ अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्शियरी ग्रुप है, यहाँ पे हुआ है OH और यहाँ पे लगा है O डबल बॉन्ड OR। ठीक है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको हम, और दूसरी एक मैकेनिज्म है उसे कंसल्टेंट मैकेनिज्म बोलते हैं। सब जो आ रहे हैं एक ही टाइप में घूमते, चलो हम देखेंगे वो भी मैकेनिज्म कैसे होती है। ठीक है, वैसे तो कोई उतना ये नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, हम वैसे जैसे पहले जैसे एसिडिक कंडीशन में किया था वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए लोन पे क्या आ जाएंगे, नीचे आएंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा है, टर्शियरी ग्रुप है। ठीक है, तब ये दोनों में से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा करता है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला है ये टर्शियरी वाला, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देता है, इसलिए कौन सा ग्रुप माइग्रेट होता होगा, इसलिए क्या होता है, ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, देखिए मैंने एरो कैसे घुमाया है, पहला एरो क्या किया मैंने, ये लोन पेयर नीचे आए हैं, उसके बाद ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हुआ है, माइग्रेट होने के बाद ये बॉन्ड OH ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। उसके बाद ये निगेटिव, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होके ये ऑक्सीजन थ्रू कहाँ पे, जस्ट मिनट, और ये कहा क्या हुआ है, ये ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ से क्या उन्होंने प्रोटॉन लिया है और ये इसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया है। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तब क्या हुआ, देखिए अब इसका क्या हुआ है,
ये अमाइड एजिटिस है अपने पास, ठीक है, अमाइड एजिटिस है। उसके बाद ये अल्कोहल भी एजिटिस है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये लगा है, यहाँ पे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे हुआ है ईस्टर। क्या हुआ है, ईस्टर हुआ है, ठीक है, ईस्टर हुआ है। देखिए यहाँ पे कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू ईस्टर, ठीक है। अपनी जो वेरिएबल रिएक्शन है उसमें क्या होता है, कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू ईस्टर होता है, ठीक है, कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू ईस्टर होता है। तो ये क्या हुआ, तो कुछ एग्जांपल्स हुए, ठीक है। देखिए हम और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसका, वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो चलिए चलिए हम क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एक ये दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, H2O2NaOH दिया, ठीक है, ये है, ठीक है। ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो चलिए बताइए जल्दी जल्दी मैकेनिज्म कैसे होता है। HOOH, तो OH माइनस बेस है, वो क्या करेगा, यहाँ का प्रोटॉन अटैक करेगा, यहाँ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, HOO माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है भाई, रेजिड्यू सेलेक्टिविटी है। एक तो यहाँ पे अटैक हो सकता है, नहीं तो एक तो यहाँ पे अटैक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जैसी मोइटी आती है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ऑलवेज जो अटैक होता है वो कहाँ पे होता है, ऑलवेज अटैक होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये कीटोन का कौन सा ग्रुप रहता है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ खींचना। तो क्या होता है, बॉन्ड का ये बॉन्ड आई से जाके ये ऐसे कॉन्जुगेशन में रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा है, डेल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, डेल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ये यहाँ ऊपर अटैक कर लेता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाएंगे ये बाय बॉन्ड, और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इधर ये हुआ है, ये हुआ O माइनस, यहाँ वो बना गया, यहाँ पे है O, यहाँ पे OH, ठीक है, ऐसा हुआ। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आने के बाद क्या होगा, ये जो कार्बन है, कार्बन तो कहाँ के ऊपर अटैक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्यों होता है, क्योंकि उसके बॉन्ड वीक बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें क्या बना है, में बना है, ये बना कीटोन, और यहाँ पे बना है इपॉक्साइड, बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इपॉक्साइड बोलते हैं ये वाला। तो देखिए भाई, अगर अगर ऐसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, अगर हमने H2O2 और बेस दिया है, ठीक है, ये कंडीशन में ऐसा नहीं कि ऑलवेज H2O2 ही आएगा, हम इसके ऊपर इसके जगह पे दूसरा यूज कर लेते हैं, लाइक टर्शियरी ब्यूटिल और OH यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसके केस में ऐसा हो गया तो सॉरी, इसमें नहीं होता है, सिर्फ H2O2 में होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, वो बेसिक कंडीशन में क्या कर लेता है, ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, इसका कन्वर्जन किस में कर लेता है, इपॉक्साइड में करता है। यहाँ पे क्या बनता है, इपॉक्साइड बनता है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तब रिएक्शन कहाँ जाएगी, तब रिएक्शन जाएगी कीटोन के ऊपर रिएक्शन जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा डबल बॉन्ड है, ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। कहाँ कौन सा है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, अगर यहाँ पे मैंने ये लिया, ठीक है, ये लिया और मैंने सेम कंडीशन लिया है, ठीक है, कौन सी सेम कंडीशन लिया है, H2O2NaOH, ठीक है, H2O2NaOH लिया है। तो इसमें देखिए ये केस में यहाँ पे अटैक नहीं होगा, यहाँ पे अटैक नहीं होगा, तो यहाँ अटैक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और इसका क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। क्यों बनेगा यहाँ पे, तो ये जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड रहता है, वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड क्या रहता है, ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर रहता है। लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ऑलवेज क्या एक्ट करता है, एज अ
इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है तो एक्ट एज क्या कर देता है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए अगर ऐसा डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में तो इपॉक्साइड बनाने का, अगर ऐसा है तो कीटोन के ऊपर रिएक्शन डाल के क्या बनाने का, ईस्टर बनाने का। ठीक है, तो वो देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए जल्दी। ठीक है, बता दीजिए भाई जल्दी प्रॉब्लम क्या है, क्या कुछ। चलो मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, सिर्फ एक कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। मैंने जो अभी तुम्हें पढ़ाया इलेक्ट्रॉन ढूंढने वाला ग्रुप माइग्रेट होता है, कौन सा होता है, तो ठीक है ये बेस पे है। यहाँ पे है ओ एम ई। ठीक है, यहाँ पे है कीटोन और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे लगाया NO2। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, MCPBA डाला, MCPBA इन एसिडिक कंडीशन H+। इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा तो मुझे बता देना कल के लेक्चर में। ठीक है, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।